असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्माँ अमृतम गमय। ओम शांति। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती को उन्हीं की जन्मभूमि टंकारा में मनाने के लिए उपस्थित बहुत ही सम्मानित आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी, अध्यक्ष डीएवी सीएमसी मैनेजमेंट, आदरणीय भाई श्री सुरेंद्र कुमार आर्य जी, अध्यक्ष ज्ञान ज्योति महोत्सव समिति, आदरणीय सुरेश चंद्र आर्य जी, अध्यक्ष सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, आदरणीय बहन आचार्य डॉक्टर सुमेधा जी, कन्या गुरुकुल चोटीपुरा, मान्य प्रकाश जी आर्य, मान्य श्री धर्मपाल जी आर्य, मान्य श्री विनय जी आर्य, मुंजाल परिवार, संन्यस्त महानुभाव, मंच पर उपस्थित अन्य सभी गणमान्य महानुभाव, अतिथियों, भारतवर्ष एवं विश्व के कोने कोने से उपस्थित आदरणीय भाइयों और बहनों, गुरुकुलों के प्यारे बालक बालिकाओं, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं कि लंबे समय से आप और हम बैठे हुए हैं और आप पूरी तरह से थक चुके हैं, विश्राम चाहते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मेरे से पहले आदरणीय सुरेंद्र भाई ने, प्रधान जी ने, डॉक्टर पूनम सूरी जी ने, भाई प्रकाश जी ने जो विचार रखे हैं वो इतने सारगर्भित और महत्वपूर्ण थे कि उनका मैं पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात को छोटा करने का प्रयास कर रहा हूं। नंबर 1, मैं जिस रूप में आज उपस्थित आपके बीच में हूं, इसके लिए मैं महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज को इसका पूरा श्रेय देता हूं। यदि ऋषि दयानंद और आर्य समाज के विचार हमें ना मिलते तो आज इस रूप में आपके दर्शन का सौभाग्य शायद मैं प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे ऋषि के ऋण से उऋण होने के लिए आप जितने भी भाई बहन हैं, ये वही लोग यहाँ पर आए हैं। आर्य समाजी इतने ही नहीं हैं जो यहाँ पे आए हैं, आर्य समाजी बहुत हैं, व्यापक रूप से देश विदेशों में फैले हैं, लेकिन यहाँ वही आए हैं जो ऋषि के बहुत दीवाने हैं और उनके प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा का भाव रखते हैं। वही लोग, यहाँ के रास्ते अच्छे नहीं थे, जिस नगर में हम हैं वहाँ बहुत सुविधाओं का नगर नहीं है। हम जिस समय यहाँ बैठे हैं, मैं भाई विनय आर्य जी को और उनकी इस टीम को, जिनको आपके बीच में खड़ा करके सम्मानित किया गया था, इनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने इस धरती पर झाड़ झंखाड़ थे, इसको इतना बढ़िया बना दिया कि यहाँ एक नया नगर बसाने में इन लोगों ने लगभग 2 महीने का समय लगाया। इनके लिए हम सबको विशेष रूप से बधाई देनी चाहिए
इनका धन्यवाद करना चाहिए। आदरणीय बंधुओं, 3 दिन का ये सम्मेलन मैं समझता हूं ऋषि दयानंद के जन्म से लेकर आज तक इतना बड़ा कार्यक्रम टंकारा में पहले कभी नहीं किया गया। ये पहली बार है जब विश्व के अनेक देशों के और भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं गुजरात के गवर्नर होने के नाते, आर्य समाज के परिवार का हिस्सा होने के नाते आप सबका गुजरात की इस पवित्र धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये 3 दिन हम सब के लिए चिंतन के होने चाहिए और हमने इन लंबे काल में क्या खोया क्या पाया, मैं भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ, अपितु कुछ चर्चा आपके बीच में जरूर करना चाहूंगा। और वो भी इसलिए कि आप वो लोग हैं कि जो आर्य समाज का भला चाहते हैं, जो ऋषि दयानंद और आर्य समाज के विचारों को जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं, जो वेद की परंपराओं को विश्व में कृणवंतो विश्वमारिम की बात कह रहे हैं। इस दिशा में चलने के लिए हमने यहां बैठकर थोड़ा जरूर चिंतन करना है। मैं बहुत आभारी हूं सुरेंद्र आर्य जी का, पद्मश्री पूनम सूरी जी का और पूर्व सभी वक्ताओं का। उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत गहरी कई बातें कही हैं, लेकिन दिक्कत एक है मेरे और आप सब के साथ। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बहुत भाषण भी होते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हम जहां खड़े हैं वहां से भी पीछे पीछे जा रहे हैं। आज हम देश में देखते हैं छोटे छोटे मतांतर, एक व्यक्ति उनको चलाता है और करोड़ों अनुयायी उसके खड़े हो जाते हैं एक एक आदमी के पीछे। लेकिन आप आर्य समाज का इतिहास पहले सुन चुके हैं। हम वो लोग हैं जब ऋषि दयानंद ने दुनिया से हटकर के रास्ता दिया था। ऋषि दयानंद ने जो चुनौतियां इस देश की प्रगति में बाधक थी, उन सभी विचारधाराओं को रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम किया। और ऐसे समय में किया कि जब उन विचारों के विरोध में बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। नारी शिक्षा की कोई बात करता था तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। कोई सती प्रथा के खिलाफ बोलता था, उसे अधर्मी माना जाता था। जो अंधविश्वास पाखंड की बात करता था, उसको हटाने की उन्हें नास्तिक घोषित कर दिया जाता था। जो छुआछूत, आदमी आदमी में इतना भेद पैदा किया जा रहा था, उन बातों को कोई निराकरण की करता था, उसे समाज से बहिष्कृत करने की बात होती थी। इन सारी समस्याओं और चुनौतियों के होते हुए हमारे गुरु दयानंद अकेले एक तरफ थे और सारी दुनिया एक तरफ थी। उनके विचारों को झुका नहीं पाई और अंत में सत्य दयानंद की हुई। और इसका प्रमाण महर्षि दयानंद के बाद और उनके समकालीन जितने भी समाज सुधारक देश में आए, सभी की विचारधारा को प्रभावित करने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। उनके बाद
जितने भी सुधार के कार्यक्रम किसी भी क्षेत्र में चले, उनका मूल बीज मंत्र देने वाला यदि कोई था तो वो आपका और मेरा गुरु इस टंकारा की धरती में पैदा हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती था। मेरे भाई और बहनों, चाहे देश की आजादी का आंदोलन हो, चाहे कुरीतियों का निवारण हो, अंध परंपराओं की समाप्ति हो और परमात्मा द्वारा प्रदत्त वेद की पुनर्स्थापना का काम हो, गुरुकुलीय प्रणाली हो, डीएवी संस्थाएं हों, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, वो कार्य उस समय स्वामी दयानंद ने किए कि जिन्होंने इस देश की दिशा और दशा को बदलने का काम किया। एक जमाना था कि जब भारत आर्य समाजमय हो गया था, दयानंदमय हो गया था, और आज जब हम जिन लोगों से मिलते हैं, हर आदमी जब थोड़ी देर आर्य समाज दयानंद की बात करते हैं तो अगले आदमी का उत्तर होता है, मेरे परदादा दयानंदी थे, मेरे दादा दयानंदी थे, मेरे पिता दयानंदी थे। लेकिन आज हमें क्या हो गया, इस पर आज विचार करने की जरूरत है। अभी 20 दिन पहले मैं अहमदाबाद से दिल्ली हवाई जहाज से जा रहा था और मेरे पास में परमार्थ निकेतन के सन्यासी, क्या नाम, स्वामी चिदानंद जी, उनकी और मेरी सीट संयोग से बराबर में आ गई। वो मेरे बिल्कुल बगल में पहले बैठे थे, मैं बाद में गया। और जब मैं गया, मेरे साथ एडीसी साहब थे। अब मेरे एडीसी साहब की जो ड्रेस है, इनको देखकर हर देखता, भाई ये जिस आदमी के साथ है वो कोई किसी जिम्मेदारी के पद पे है। तो मेरा स्वामी जी से कोई परिचय नहीं था। उन्होंने मेरे से पूछा, आप किस जिम्मेदारी पे हैं? मैंने अपनी बात कही। उन्होंने तत्काल मुझे कहा, हो आपके बारे में तो मैंने बहुत सुना है। मैंने कहा, स्वामी जी आपके बारे में भी मैंने बहुत सुना है। तो बात चलते चलते हुई तो मैंने ऋषि दयानंद आर्य समाज के तरीके की बात शुरू की। तो केवल मेरी बातचीत से उनको अनुभव में आया कि ये स्वामी दयानंद का शिष्य है। ये स्वयं अनुमान लगा लिया। और मेरे अनुमान लगाने के बाद पता उन्होंने मेरे को क्या कहा कि गवर्नर साहब, मेरे पिता दृढ़ आर्य थे और मुझे रोज सप्ताह में आर्य समाज में ले जाते थे और हमारे घर में दैनिक सत्संग होता था। विचार करो, जिस घर में आर्य समाज का दैनिक यज्ञ होता था, पिता दृढ़ आर्य थे, वो चिदानंद उनका बेटा आज परमार्थ निकेतन में है और गर्व से कहते मेरा परिवार आर्य था। ये स्थिति उनके लिए नहीं है। अभी पिछले दिनों अहमदाबाद के पास आनंद एक नगर है, उसमें श्री श्री रविशंकर जी महाराज आए और मैं प्राकृतिक खेती का मिशन पूरे देश में चला रहा हूं। उन्होंने एक भव्य कार्यक्रम किया और उसमें मेरे को बुलाया। जब बातचीत रही, भोजन पर हम बैठे, तो श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि आपके विचार तो स्वामी दयानंद से प्रभावित नजर आते हैं। मैंने कहा, बिल्कुल आपने ठीक पहचाना है। और इसके बाद वो स्वयं क्या कहते हैं कि आपके गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, तो मेरे भी गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, क्योंकि मेरे को जिन्होंने पढ़ाया वो आर्य समाज के गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक हैं। वो ये बोलते हैं। आपका सुधांशु जी महाराज को ले लें या गायत्री परिवार के गुरुजी को ले लें, श्री रामाचार्य जी को। ये सब कौन थे? हमारे यहाँ पढ़े हुए, हमारी विचारा में पले हुए,
लेकिन इधर उधर कुनबा फैल गया, हमारा परिवार छोटा होता गया। आखिर हमने सोचना तो चाहिए ना कि हम इतना विशाल परिवार का अंग थे, इतना दुनिया में हमारी ख्याति प्रतिष्ठा रही, जहां स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे महापुरुष, गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे, पंडित लेखराम जी जैसे, महात्मा आनंद स्वामी जी जैसे, कितनी बड़ी परंपरा वो थी, लेकिन वो परंपरा अब सिकुड़ रही है। मैं आपको हताश करने के लिए नहीं खड़ा हूं, निराश करने के लिए नहीं खड़ा हूं, केवल इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि भाई जहां कमजोरियां हैं वहां आपने और मैंने आपस में बैठ के उनका हल करना चाहिए कि नहीं? बोलो लोगों, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, स्वामी दयानंद और आर्य समाज की विचारधारा संसार के कल्याण की है कि नहीं? कल्याण की है। वेद परमात्मा का ज्ञान वो विश्व में फैलना चाहिए कि नहीं? फैलना चाहिए। और आर्य समाज और स्वामी दयानंद की विचारधारा मजबूती के साथ आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं? आप सब सहमत हैं, आपका धन्यवाद। और मैंने इसीलिए तो शुरू किया, आप वो लोग हैं जिनमें ऋषि दयानंद की विचारधारा कूट कूट के भरी हुई है, जो ऋषि दयानंद के विचार को फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप वो लोग हैं, मेरे को पता है। यहां आज के इस जमाने में घर बार के काम छोड़ करके 3 दिन के लिए कोई नहीं बैठने वाला, वही बैठ सकता जो घर फूंक तमाशा देखना जानते हैं। उनमें से आप लोग हैं, ये मैं जानता हूं। लेकिन थोड़ा सा मैं निवेदन जरूर करूंगा, मेरी बातों को अन्यथा ना लें। मैं आज इस आर्य समाज के अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में घोषणा करता हूं, ध्यान करो, मैं आर्य समाज में कोई पद प्राप्त नहीं करूंगा। इसलिए बात करने चला हूं, कभी किसी को यह भ्रांति हो कि ये अपनी भूमिका बना रहा पद प्राप्त करने की, ये ध्यान करना मेरी बात का। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन यदि कोई काम करने वाला व्यक्ति है जो ऋषि दयानंद विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला है, ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाने में मैं पूरी ताकत के साथ सहयोग करूंगा, पूरी ताकत के साथ। आप कहीं पर भी कोई काम करेंगे, ऋषि दयानंद आर्य समाज वेद की विचारधारा को बढ़ाने का काम करेंगे, और मैं इस लायक हूं कि इस विचार को बढ़ाने में सहयोग कर सकता हूं, तो मैं कभी भी पीछे नहीं रहूंगा। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं, अब ध्यान करना मेरी बात की ओर, इस आर्य समाज की प्रगति में बाधा क्या है? अरे एक एक व्यक्ति इतने बड़े बड़े सम्मेलन और अनुयायी पैदा कर रहा है। हमारे इतने महान गुरु जिन्होंने सत्य का ही मार्ग दिखाया, आज हम खिसकते जा रहे हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं कमजोर पड़ती जा रही। हाँ या ना? बोलो भाई, मेरे पीछे चुप नहीं बैठना। कमजोर पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? कमजोर क्यों पड़े हैं, इसको ध्यान करो, इस पे सोचना है। मैंने पद नहीं लेने, लेकिन मैं ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि दयानंद स्वामी और आर्य समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, तो हमने कुछ निर्णय मजबूती से लेने होंगे, और उन निर्णय 2-3 जरूर मैं आपके बीच में रखूंगा। जब मैं गवर्नर बना यहां गुजरात का, और सीधा चल करके मैं यहीं आया था टंकारा शपथ लेने के बाद,
मैं उससे पहले टंकारा नहीं आया था, मैं उससे पहले टंकारा नहीं आया था। और मैं इस धरती पर ज्यों ज्यों मैं धर्म पूर्वक कहता हूं, ज्यों ज्यों मेरा काफिला टंकारा की ओर बढ़ रहा था, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं इतना उत्सुक था, मैं ये सोचता था जैसे तेरे जीवन के जितने पुण्य कर्म हैं उनका परिणाम आज मिलने वाला है, कि मैं उस धरती पर पैर रखने का सौभाग्य मिलेगा जिस धरती पर कभी मूल शंकर घूमा होगा। इतनी श्रद्धा से मैं यहां आया था। लेकिन मैं धर्म पूर्वक कहता हूं, जब मैंने उस परिसर को देखा, इसकी हालत को देखा, तो मैं इतना दुखी हुआ कि जिंदगी में मैं कभी दुखी नहीं हुआ। इतना कष्ट मेरे को पहुंचा। अरे एक एक अनुयायी, उनके कार्य, उनको देखो। यहां एक स्वामी नारायण संप्रदाय है प्रदेश में, आप उनके धर्म स्थलों को देखो, किसी संप्रदाय को देखो, वहां भव्यता है, वहां स्वच्छता है, वहां अपनापन है, तभी लोग जुड़ते हैं। लेकिन इस जगह को देखकर मुझे बेहद निराशा हुई और मैं वापस चला गया। 4-5 दिन के बाद मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए गया। यहां अखबारों में आ गई, समाचार पत्रों में चल गया, गवर्नर अपने गुरु की धरती पर माथा टेकने गए हैं। और ये बात प्रधानमंत्री जी को भी पता लगी। भाई और बहनों, ध्यान से सुनना। मैं प्रधानमंत्री जी से जब दिल्ली में मिलने गया तो उन्होंने मेरे को सीधा पूछा, टंकारा होया है? उनको पता था सूचना। मैं कहा जी हो आया। उन्होंने दूसरा शब्द क्या बोला, ध्यान करो आप मेरी बात की ओर। उन्होंने कहा, आचार्य जी अपने भाई आर्य समाजियों को बोलो कि इस समय पूरे देश में जितनी प्राइम लोकेशन पर संपत्तियां आर्य समाज के पास हैं वो किसी के पास नहीं है। आर्य समाजी गरीब नहीं है, लेकिन टंकारा में मेरे को दुख होता है। प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, मुझे दुख होता है कि आप इतना बड़ा संगठन, उनका कोई भव्य स्मारक भी नहीं बना पाए आज तक, और वहां जो व्यवस्थाएं उनको भी ठीक नहीं कर पाए आज तक। ये तुम सब आर्य समाजों को मिलकर के इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्यों? अब अगली बात सुनो। देश के प्रधानमंत्री का भाषण आपने पिछले साल सुना भी होगा दिल्ली में। वो ऐसे ऋषि पर बोले थे जैसे आर्य समाज का कोई उपदेशक भाषण देता है। आया ना? वो इतने भगत हैं स्वामी दयानंद के। और अमित शाह जी, उन्होंने तो मेरे को एक बार बोला था, और मैंने एक सम्मेलन गुरुकुल कुरुक्षेत्र में किया था। उन्होंने मुझे बोला था कि यदि स्वामी दयानंद सरस्वती उस काल में भारत में ना आते तो भारत को इतनी जल्दी आजादी ना मिल पाती। ये उनके शब्द हैं। और उनका साथ में जो देशभक्ति का भाव आर्य समाज ने दिया, जो निर्व्यसनी समाज का निर्माण का काम आर्य समाज ने किया, मेरे को अमित शाह जी कहते हैं आपने आर्य समाज की युवा पीढ़ी को आर्य समाज में ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहिए। ये जरूरत है देश की, क्योंकि आर्य समाज ने जिस वैज्ञानिक परंपरा को बढ़ाया, धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप को दुनिया को दिया, और उस देश में जो कुरीतियों का निवारण करके स्वच्छ परंपरा को जन्म दिया, ये दोनों महानुभाव इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब ये बात सामने आई
तो मैंने आदरणीय पूनम सूरी जी के सामने प्रस्ताव रखा। मैं सौभाग्य की बात ये मानता हूं कि डीएवी संस्थान अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है आर्य समाज की, हमारे महापुरुषों की बहुत बड़ी देन है। लेकिन पूनम सूरी जी से पहले बड़ी लंबी परंपरा को मैंने देखा है जहां आर्य समाज की बात होना ही बंद हो गया था। ऋषि दयानंद का नाम लेने से कतराते थे, व्यवस्थाएं भंग हो गई थी। लेकिन महात्मा आनंद स्वामी जी के परिवार में पैदा हुए डॉक्टर पूनम सूरी जी प्रधान के रूप में हमें मिले हैं। ये पूरा परिवार परंपरा से आर्य समाजी है। ऋषि दयानंद आर्य समाज का दीवाना है। इस काल में हमें इस बात की प्रसन्नता है। मैंने इनके सामने बात रखी कि टंकारा में जो आपका ट्रस्ट है डीएवी का है, आप जो मदद चाहे, मैं गुजरात में हूं, मैं वो मदद पूरी कराने के लिए तैयार हूं। तो माननीय प्रधान जी ने कहा कि हमें भव्य स्मारक बनाने के लिए भूमि का टुकड़ा चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री और सरकार को बोला, टंकारा से लेकर इस भूमि पर हम घूमे, ये प्राइवेट लैंड थी, लोगों ने बड़े बड़े पैसे बोले, लेकिन ये जो लैंड आपने जरूर देखनी चाहिए। 15 एकड़ भूमि और इस रोड मेन हाईवे पर आधा किलोमीटर का फ्रंट लगता है, 2 एकड़ की चौड़ाई में है और इसके बिल्कुल ठीक पीछे डेमी नदी, जिसमें मूल शंकर बचपन में अपने साथियों के साथ खेलते थे, वही ये डेमी नदी है। और ये सूख जाती थी, वर्षाकालीन थी, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है। अब इस पर हम चेक डैम बनवाने जा रहे हैं, इसमें 12 महीने पानी रहेगा। प्रधान जी ने इसके लिए जो मॉडल की बात की अभी आपने देखा है, इसके भवन के पीछे इस पर घाट बन सकते हैं। एक इतना बड़ा हाईवे जो राजकोट से कच्छ को जोड़ता है, इस भव्यता के साथ यदि हम, और भव्यता के साथ क्या, अब तो प्रधान जी ने निर्णय ले लिया है और इसका मॉडल बना दिया है। आप यहां प्रदर्शनी में उसको जरूर देख करके जाएं। उनका अनुमान है लगभग 250 करोड़ से भी ज्यादा रुपया इस स्मारक के बनाने पर खर्च होगा। अब मैं आप सब आर्यों से निवेदन करता हूं, आप अपने मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस स्मारक को ऐसा स्मारक बनाएं कि पूरे देश के, विश्व के आर्य लोग यहां से एक नई चेतना, नई प्रेरणा, नया जोश, नया उत्साह इस विचार को फैलाने में करें। हमारे पास कम से कम पूरे देश में और विश्व में एक ऐसा केंद्र होना चाहिए था कि जहां से हम नई ऊर्जा लेकर के जा सके। और माननीय प्रधान जी ने इसका नाम भी बहुत बढ़िया रखा, ज्ञान ज्योति तीर्थ के रूप में। ऋषि दयानंद ने सारी जिंदगी ज्ञान का प्रकाश किया, वेदों का प्रकाश ज्ञान दिया। तो ऐसा ये स्मारक भव्यता के साथ में बढ़ेगा। वहां भूमि मिल चुकी है, 4 करोड़ रुपया मैं सरकार से दिलवा चुका हूं और अभी परसों मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। वो आज आने वाले थे, लेकिन आज एक इतना बड़ा कार्यक्रम भी राष्ट्रीय व्यापी प्रधानमंत्री जी का है, जिसमें उनका जाना अनिवार्य होगा। वो परसों आएंगे। वो यहां से कई घोषणा उसी दिन में करेंगे, मेरी उनसे बात हुई है। इस सारे मिशन में जो सरकार का सहयोग मिलेगा, धन का भी होगा, उसकी भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इसको भी हमने आगे जरूर बढ़ाना है। अब मैं जो बात निवेदन करना चाहता हूं भाई और बहनों,
हमारा परिवार बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बढ़ क्यों नहीं रहा? बाकी सब बढ़ रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम नई पीढ़ी को अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। और नई पीढ़ी तब जुड़ेगी जब उसको जिम्मेदारियां मिलेंगी। मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं, जिन लोगों की आयु इतनी हो चुकी है कि जो पूर्णकालिक काम नहीं कर पा रहे, जिनमें पूरा समय देने की हिम्मत नहीं और पूरा काम करने की ताकत नहीं, ऐसे सभी आदरणीयों का हम आदर करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में आर्य समाज की सेवा की है। मैं ये सुझाव देता हूं कि ऐसे लोगों ने अपने ऐसे आगे परिवार के बच्चों को, मित्रों के बच्चों को, संबंधियों के परिवारों को आगे बढ़ाकर के काम सौंपने चाहिए कि जिससे हमारी नई एक नेतृत्व खड़ा हो सके। यदि यह नहीं किया तो महापाप हमें लगेगा। हम कुछ कर नहीं पाते और को करने नहीं देते, तो मैं आपसे पूछता हूं ये परिवार कैसे फलीभूत होगा? और मजे की बात पता क्या है? ये सारा अपराध आर्य समाज के साथ है, हम अपने घरों के साथ नहीं करते। बुरा ना मानना, मैं बड़ी दुख अंतर चेतना से बात कह रहा हूं। घर में एक पिता एक विशेष आयु होने के बाद अपने बेटे बेटियों को काम सौंप देता है और खुद छुट्टी पा लेता है, लेकिन आर्य समाज में ऐसा हो गया कि हम अंतिम विदाई तक पदों को छोड़ते ही नहीं। भगवान ही छुड़ाता है, अपने आप छोड़ने की कोई परंपरा नहीं। काम करने की हिम्मत नहीं, युवा आने चाहते उनको आने नहीं देते। और इसका परिणाम मैं पूछता हूं कि जितने पुराने लोग थे वो जा रहे हैं धीरे धीरे। कितने भजनोपदेशक पिछले 2-3 साल में चले गए, कितने प्रचारक चले गए, कितने आर्य समाजों के प्रधानमंत्री चले गए। उनकी जगह उतनी, पहले तो अपने काल में उन्होंने आयु के कारण दिक्कत पड़ी, फिर दूसरे पैदा कर देते हैं। जिस कुएं से पानी निकलता तो रहे और स्रोत आने के बंद हो जाएं, बताओ कुआं सूखेगा कि नहीं? तो यही स्थिति तो आप और हमारे साथ है। जब उम्र हो जाए तो नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी का नेतृत्व करें, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। इससे बढ़ेगा कि नहीं? बोलो भाई, रास्ता यही है कि नहीं? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ऐसा पूरा व्यवस्था समाज में स्वतः करनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों को अपना आशीर्वाद बनाए रखना चाहिए, मार्गदर्शन देते रहना चाहिए, लेकिन अपने होते हुए वो जैसे अपने घरों को आबाद रखना चाहते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को टूटने नहीं देना चाहते, ऐसे जिम्मेदारी आर्य समाज के प्रति भी होनी चाहिए। यदि ये काम हो गया तो नए बच्चे समय पर काम संभालेंगे तो हमारा काम आगे बढ़ने की दिशा में होगा। नंबर 1। नंबर 2, आर्य समाज में आर्य वीर दल एक ऐसा संगठन रहा है जिसने युवा पीढ़ी के लिए आर्य समाज में रास्ता बनाया था आने का। हमारे बीच में आदरणीय, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, स्वामी देवव्रत सरस्वती जी बैठे, इसको अन्यथा ना लें, लेकिन मैं उनके चरणों में आप सबके सामने नमन होकर निवेदन करता हूं। आपने बहुत काम किया, आर्य वीर दल को बहुत आगे बढ़ाया, बहुत युवाओं का निर्माण किया, इसमें कोई मत नहीं। आर्य समाज में आर्य वीर दल को एक स्वरूप प्रदान करने का काम
आचार्य देवव्रत जी सरस्वती स्वामी जी ने किया है। पूरे आर्य समाज को इनका आभारी होना चाहिए। लेकिन अब उनकी आयु हो चुकी है। उन्होंने अपने आप आर्य समाज के इस द्वार को खुला रखने के लिए ऐसे युवाओं को बढ़ा करके आशीर्वाद देना चाहिए कि यह रास्ता तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। पूरे देश में आर्यवीर दल के शिविर लगें, बेटियों के लगें, बेटों के लगें, पूर्णकालिक लोग हर प्रांत में होने चाहिए। पूरे देश में काम चलना चाहिए। युवाओं में, बच्चों में, स्कूल कॉलेजेस में ये काम चलेगा तो हमें नई पीढ़ी के बालक मिलेंगे, नहीं तो रास्ता नहीं बनेगा। दूसरी बात, तीसरी बात, सुरेंद्र आर्य जी ने भी कहा, माननीय प्रधान जी ने भी कहा, अब जमाना बदल रहा है। दुनिया बहुत तेजी से बदली है। टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। यदि इसमें हम मजबूती से इसको नहीं अपनाया तो हम पिछड़ने वाले हैं और पिछड़ गए हैं। अब जमाना वो नहीं है जब हमारा एक प्रचारक गांव में जाता था, ढोलक बाजे से प्रचार करता था। उन्होंने बहुत काम किया हमारे प्रचारकों ने, हम उनके ऋणी सभी के। लेकिन आज लोगों पे इतना समय नहीं है कि जो आपके सामने 2 घंटा बैठ करके प्रचार सुने। आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। आज सोशल मीडिया का युग है। इसमें इतनी ताकत आ चुकी है, इतनी ताकत आ चुकी है कि यदि कल रात आपने समाचार सुने हों तो आपने कल रात पाकिस्तान के चुनाव का विवरण देखा है? आप नहीं देख पाए कल, क्योंकि यहां थे। मैं रात टीवी देख रहा था 9 बजे समाचार। इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जेल में बंद हैं। विपक्षी पार्टी और वहां की सेना ने उनको खत्म करने का मामला चालू कर दिया और उनके चुनाव चिन्ह छीन लिए, उनकी पार्टी का नाम खत्म कर दिया और उनको जेल में बंद कर दिया। लेकिन इमरान खान ने जेल में बैठे हुए सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग किया। इतना उपयोग किया कि जेल में बैठे बैठे सारा दिन अपने भाषण लिखे और जब पेशी पर वो कोर्ट में जाते थे अपने भाषण उन अपने वकीलों को दिए और वकीलों ने उनके अनुयायियों को दिए और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके भाषण तैयार करके लोगों में प्रचारित किए। और उसका परिणाम क्या मिला कि वहां पर बहुमत की ओर जेल में पड़ा हुआ आदमी पहुंच गया। 90 सीटें इमरान खान को मिली वहां। 90 सीटें जेल में पड़े हुए। सारे नेता उनके खिलाफ, वहां की सेना उनके खिलाफ। लेकिन सोशल मीडिया ने जेल में पड़े पड़े उसको 90 सीटें दिला दी, सबसे ज्यादा। और धोखा हो गया, नहीं तो पूर्ण बहुमत मिल जाता। मैं ये बात उनकी प्रशंसा में नहीं कह रहा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब हमने इसकी ओर बढ़ना पड़ेगा, अपने प्रचार का माध्यम बनाना पड़ेगा। यदि हम इस दिशा में अपनी टीम खड़ी करते हैं तो बहुत बड़ा काम क्रांतिकारी प्रचार का हो सकता है। और इसका तरीका क्या है? मैं अपने से शुरू करता हूं। अपने से मैं 1 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इस वेद प्रचार के मिशन पर खर्च करने की घोषणा करता हूं, प्रति वर्ष। और 1 करोड़ रुपया 2 हमारे भाई हैं दक्षिण भारत में, चेन्नई में, वहां डीएवी के नाम से उनके स्कूल कॉलेज चलते हैं। विकास आर्य
और पीयूष आर्य बहुत अच्छे मेरे संपर्क में हैं और वह बहुत बढ़िया काम करते, दोनों बहुत पढ़े लिखे युवा हैं। आर्य समाज को उन पे गर्व होना चाहिए, इतने पढ़े लिखे दोनों भाई हैं और आर्य समाज ऋषि दयानंद के प्रति समर्पित हैं। मेरी उनसे 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है और हम इस दिशा में प्रचार को आर्य समाज के को ले जाना चाहते हैं। मैंने उनसे भी आग्रह किया तुम भी आगे बढ़ो और इसको नेतृत्व दो। उन्होंने मेरी बात स्वीकार की। 1 करोड़ रुपया प्रति वर्ष वो देने को तैयार है। और अब सबसे बड़ी खुशी की बात, हमारे बीच में आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी बैठे हैं, हमारे डीएवी के प्रधान हैं। इनके पास एक होनहार लाडला बेटा है, योगी जी, उनका नाम ही योगी जी है और वो बहुत प्रतिभावान है, बहुत पढ़ा लिखा है, बेहद सौम्य है, दृढ़ आर्य है। मैं डॉक्टर पूनम सूरी जी से भरी सभा के बीच में, अब मैं आज मजबूत होकर के निकला था, वैसे नहीं आया। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि अब हमें योगी की जरूरत है और योगी की जरूरत ऋषि दयानंद आर्य समाज के मिशन को बढ़ाने के लिए है। विनय आर्य एक युवक हमारे पास जो रात दिन 24 घंटे देश और विदेश में रात दिन लगे रहते हैं और उनकी टीम भी साथियों की है, उन सारी टीम को भी मैं बधाई देता हूं। लेकिन उनके हाथ मजबूत करने के लिए जितने हम भाई बहन बैठे हैं, आप में ऐसे युवाओं को तैयार करो कि जो इस टीम को मजबूत करने में सहयोगी बन सकें। मैं आदरणीय प्रधान जी से निवेदन करूंगा, पूनम सूरी जी से, कि योगी जी को, वो यहां है नहीं योगी जी, लेकिन मैं उनको 20 साल से जानता हूं, अच्छी तरह उनके व्यवहार को जानता हूं। यदि ऐसा प्रतिभावान युवा, पढ़ा लिखा, योग्य, समर्पित आर्य समाज में आएंगे तो डीएवी को भी ताकत मिलेगी, मेरे आर्य समाज को भी ताकत मिलेगी। प्रधान जी हैं क्या, चले गए? घोषणा करो खड़े होकर, मेरा निवेदन है, पकड़ो यहीं पे मां प्रधान जी को, बजाओ ताली मजबूती से। ये स्वीकार है कि नहीं महाराज? स्वीकार, जिंदाबाद। ये काम होना चाहिए। तो आप सब से मेरा निवेदन, मैं प्रधान जी का आप सब की ओर से अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने मेरी प्रार्थना को सार्वजनिक स्वीकार किया। और तीसरी बात ध्यान करो, अब हमने क्या काम करना है। जैसे प्रधान जी ने भी बात की, जैसे मेरे मुंह की बात की, इन्होंने एक शब्द बोले थे अपने भाषण में कि हम लोगों ने सम्मेलन खत्म करके समाप्त नहीं करना, अपितु हमने हर महीने 2 महीने में आपस में बैठना चाहिए और बैठ करके आगे की नीतियां बनानी चाहिए और उन नीतियों को लागू करने का तरीका ढूंढना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा ऊंचा सुझाव इनका है। हमारे साथ सुरेंद्र आर्य जैसे युवा, और ये इतने बड़े उद्योगपति हैं कि आर्य समाज को इन पे फक्र और गर्व है। इनकी देश और दुनिया में 35 फैक्ट्री, 40 फैक्ट्रियां चलती हैं। ये हमारे भामाशाह हैं और भामाशाह नहीं, 3 पीढ़ियों से आ रही हैं। अब ऐसी ताकत हमारे पास में है। इन सब लोगों से, और ऐसे लोग और भी मेरे ध्यान में, प्रकाश आर्य जी हमारे बीच में बैठे हैं, दीवाने हैं, हर समय इनमें तड़प है आर्य समाज को बढ़ाने की। ऐसे लोग मेरे पास में हैं। तो इन लोगों का हमने, ये जो चल रहे ना मुकदमेबाजी, संपत्तियों पे झगड़े, लड़ाई, इनसे बाहर निकलने की जरूरत है। आज हमने आर्य समाज को जिंदा करना है, इसको दुनिया के लिए एक ऐसा आदर्श स्टेज बनाना है जो यहाँ से प्रेरणा ले सकें, और इसका एक ही तरीका है। अब इस कार्यक्रम के बाद बहुत जल्दी
हम सारे लोग मिलकर के बैठेंगे और बैठ करके आप एक युवाओं की, जो आधुनिक साइंस टेक्नोलॉजी आईटी पास आउट युवा हैं, ऐसे युवा जहां भी हैं, आप सबसे भी निवेदन करता हूं, वो ऐसे आईटी पास युवा आपके पास है तो उनकी सूची आप विनय आर्य जी के पास भेजो, मेरे पास भेजो। हम ऐसे युवाओं को अपनी टीम में रखेंगे और उनके रोजगार के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे, छोटी नहीं, पूरी व्यवस्था करेंगे। हम 1 लाख से नीचे वेतन उनको नहीं देंगे शुरू में, हम कतई इस बात पर मजबूती से चल रहे हैं। ऐसे युवा जो सोशल मीडिया पर आधुनिकता के साथ ऋषि दयानंद वेद और आर्य समाज के विचार को फैलाने की ताकत रखते हों, ऐसी टीम हमने खड़ी करनी है देश में, और ये करके रहेंगे अगले 6 महीने के अंदर। अगले 6 महीने में, लंबा काल नहीं, अगले 6 महीने में काम होगा। और इसके साथ दूसरा काम क्या होगा, हमारे ये आदरणीय संत बैठे हैं, हमारे आदरणीय जितने वैदिक प्रचारक हैं, वेद के विद्वान और पंडित हैं, ऐसे पंडितों की भी एक सूची तैयार करेंगे जो घूम फिर ज्यादा नहीं सकते हों, लेकिन वो विद्वत्ता में परिपूर्ण हैं। ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को वो लिखेंगे और ये युवा जो आईटी पास आउट है इनको देंगे, वो लिखेंगे और ये प्रचार करेंगे और ये विचार दुनिया में फैलेगा। बताओ ये काम समझ में आया कि नहीं आपकी? आप लोग समर्थन करते हैं? ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये काम हमने करना है और इस दिशा में मैं लंबी चर्चा न करते हुए निवेदन करूंगा, बुजुर्ग लोग युवा लोगों को स्वयं पकड़ करके आगे लाने का काम करें। आर्यवीर दल का हमारा युवा पीढ़ी के युवा बेटे बेटियों को इस रास्ते से आर्य समाज में लाने का काम करें और सोशल मीडिया के द्वारा और विद्वानों के सहयोग को लेकर इसके द्वारा प्रचार का काम करने का काम करें। और ये जो भव्य स्मारक आदरणीय डॉक्टर पूनम सूरी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है, आपने यहाँ शोध पीठ की बात की है, मैं सुन रहा था आपका भाषण बड़े ध्यान से। मैं ये चाहता हूं कि ये जो शोध पीठ है वो इसी टंकारा के नए स्मारक में बननी चाहिए। आप जमीन और लेना चाहेंगे, मैं और भी जमीन दिलवा दूंगा, आप ये काम यहां करिए, इससे काम चलेगा। ये दीनता, हीनता, कमजोरी पकड़ के बैठ गए, ना खुद करते ना करने देते, इससे आज बाहर आने की जरूरत है। आया ना? ये काम करना है हमने मिल करके। और ये जो भव्य स्मारक बनेगा, सनातनी भाइयों ने, हम सब लोगों ने इस बात की खुशी है कि राम हमारे भी श्रद्धा के पात्र हैं, कृष्ण हमारी श्रद्धा के पात्र हैं। उन्होंने इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बनाया, सरकार का 1 पैसा नहीं लिया, जनता का सहयोग लिया। मैं ये चाहता हूं सरकार का हम सहयोग भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक भी देश और विदेश की आर्य समाज ऐसी नहीं बचनी चाहिए कि जिनका सहयोग इस भव्य स्मारक में ना हो। और इसका प्रचार करके इसको इतना विशाल भव्य बनाओ कि यारियों का तीर्थ बन जाए। हर बेटा बेटी का विवाह हो तो पहले यहां से शिक्षा लेने के लिए आए। यहां पर इतना बढ़िया आदर्श केंद्र टंकारा में बने कि जिसमें बालक आकर एक नई चेतना प्रेरणा लेकर के जाएं। यहां जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन मिले, खान पान की व्यवस्था मिले, घरों को कैसे बसाया जाए ये शिक्षा मिले, ऋषि दयानंद को समझने का विषय मिले। आज देने के लिए बहुत कुछ हम दे ही नहीं पा रहे। उर्दू के उस शायर ने बोला था ना,
बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, लेकिन हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये हमारी हालत बनी है। आज अंगड़ाई लेकर के उठना है। भाई और बहनों, देश बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है। एक प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, 72 साल का आदमी 22 घंटे काम करता है, देश को बुलंदियों पर पहुंचा दिया, विश्व में सम्मान बढ़ा दिया। हम इस भावना के साथ, इस मिशन के साथ कि हमने आर्य समाज की इस जो मंद व्यवस्था, इसको बदलना है। अलग अलग स्थानों पर आज हमारे लड़कों के जो गुरुकुल हैं, कितने देश में गुरुकुल थे, कहीं 100-150 से बच्चा एक में भी नहीं है, और वो भी वहां दीनहीन अवस्था में है। सारे देश के बिगड़े आवारा वहीं भेजे जाते हैं। हम इसलिए थे क्या? वहां तो विद्वान सन्यासी धर्मात्मा पैदा होते थे, अब सुधारगर बना दिए। हमारी गुरुकुलीय परंपरा कमजोर पड़ गई। आज समय के अनुसार इन व्यवस्थाओं को बदल करके इनको भी गतिशील करने की जरूरत है। हमारे साधु संत जो वृद्धावस्था में बूढ़े हो जाते हैं, सारा जीवन काम किया, उस समय उनकी दवाई का प्रबंध, उनके भोजन का प्रबंध, उनके आवास का प्रबंध, उनके बुढ़ापे की निश्चिंतता हो, ऐसा भी काम हमने करना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं हम बैठ करके इस पर चिंतन करेंगे, और जितने भी आर्य समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, दानदाता लोग हैं, ऐसों को आगे बढ़ाएंगे। मैं यहां मुंजाल परिवार का भी धन्यवाद करता हूं, जिस परिवार ने लंबे काल तक आर्य समाज के साथ जुड़कर समर्पण भाव से काम किया। यहां जो थोड़ा बहुत कुछ बन पाया तो वो इसी परिवार की देन है। लेकिन आज हम सब ने दोबारा मिल करके अपने अपने अहंकार को त्याग कर काम को आगे बढ़ाना है। अब ये सारी चीजें मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये बात मैं फिर कहता हूं, मैंने कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आर्य समाज बढ़ते हुए दिखना चाहिए। ऋषि दयानंद का विचार जिंदा होना चाहिए, वेद की परंपरा जिंदा होनी चाहिए। इसके लिए जो सहयोग होगा मैं पूरा करता रहूंगा, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ हम अगले 6 महीनों में इस दिशा में एक स्वरूप के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। मैं पुनः इस भव्य आयोजन के लिए जितना परिश्रम यहाँ हुआ है, जितनी मेहनत यहाँ हुई है, मैं विनय आर्य भाई को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई साधुवाद देता हूँ। भाई सुरेंद्र आर्य, पद्मश्री पूनम सूरी जी, मान्य सुरेश आर्य जी, धर्मपाल आर्य जी, और जितने भी हमारे ये लोग हैं, इन सब को भी साधुवाद देता हूं। और इस आशा के साथ कि अब केवल भाषण दिए और घर बैठ गए, 1.5 साल में एक सम्मेलन फिर बुला लिया, फिर चले गए, फिर आ गए, इससे काम नहीं चलेगा। हमने ऐसे बिंदु पकड़ने पड़ेंगे जो समाज की जरूरत है, हम लोगों के काम आएंगे, तभी लोग हमारे साथ आएंगे। केवल हवन किया, छुट्टी की, घर चले गए, सारी समाज में कौन आया ये नहीं पूछा, कौन नहीं आया इसका नहीं पता, कैसे काम चलेगा? हमारा परिवार बढ़ना चाहिए, ऋषि दयानंद का विचार बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे स्वच्छ पवित्र श्रेष्ठ मार्ग दूसरा नहीं है। यही विज्ञान की कसौटी पर है, यही ईश्वरीय ज्ञान वेद का उपदेश है जो ऋषि ने हमें दिया। वो विचार बढ़ाने की जिम्मेदारी मैंने आपने ली है, और हम नहीं करेंगे तो हमें पाप लगेगा। इस पाप से मुक्ति के लिए अब ये सम्मेलन हमें अगली नीतियों के लिए, आर्य समाज के उत्थान के लिए एक नई किरण और प्रेरणा लेकर के आए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बहुत समय होते भी मेरी बात को सुना। आशा है कि हम मिल करके आगे बढ़ेंगे और आर्य समाज को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।